हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं वो रीडिंग फोकस करती है या वो आपको इस बारे में गाइडेंस देगी कि अगर लाइफ में आपके कुछ इश्यूज चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी। जैसे कि आजकल का माहौल है उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं हर किसी की लाइफ में और कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं या किसी चीज़ से आपको बहुत दिक्कत आ रही है या कोई सिचुएशन है, रिलेशनशिप्स हैं, जॉब है, करियर है, बिजनेस है, तो हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से कब जाएंगी, कब ख़त्म होंगी और हमें क्या गाइडेंस मिलती है आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है। ऑलराइट, जो आपको रेजोनेट करता है, जिस चीज़ से आप बिल्कुल रेजोनेट हो रहे हैं, आप उस चीज़ को लीजिएगा। ऑलराइट, एंड बाकी यू कैन जस्ट लीव इट विच डज नॉट रेजोनेट विद यू। ऑलराइट, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से ये रेजोनेट करे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हम देखते हैं कि आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी वो कब ख़त्म होंगी और आपके लिए एक रिलीफ का पीरियड कब आएगा। Universe, please guide me in giving guidance for the collective. जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये मैसेजेस उन्हीं के लिए हैं स्पेशली। मतलब हो सकता है कि हर कोई ये मैसेज ना देखे, ये सिर्फ वही मैसेज देखेंगे लोग जिनके लिए ये मैसेज मायने रखता है। It is for people who were really meant to listen to this message. Alright, शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारा आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड आया है हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आना चाह रहा है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। Seven of Swords, Queen of Wands, Two of Swords। Swords की एनर्जी बहुत है तो डेफिनेटली मेंटल chaos और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, कुछ तेजी से बहुत जल्दी ठीक होने वाला है, ये भी आ रहा है। देन वी हैव द एम्परर। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स देख के जो एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और फिर हम देखेंगे कि कैसे और कब तक आपके लिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी नज़र आ रही है, सेपरेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, चैलेंजिंग टाइम्स की एनर्जी नज़र आ रही है, डिसेप्शन की एनर्जी नज़र आ रही है। डेफिनेटली देयर आर पीपल अराउंड जहाँ मतलब आप लोग किसी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं इस टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों के लिए एक डिसीजन लेना बिटवीन 2 to 3 चॉइसेस भी मुश्किल हो रहा होगा। वो वे नहीं कर पा रहे होंगे कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, हम इस डायरेक्शन में जाएं कि हम दूसरी डायरेक्शन में जाएं और हम क्या चॉइस लें, हम क्या डिसीजन लें। कहीं ना कहीं लोग बहुत मतलब आप बहुत परेशान हैं कि अगर मुझे कोई चॉइस लेनी पड़ जाए किसी भी चीज़ में या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको चॉइस लेने की ज़रूरत है, वहां आप चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोग अपने वर्क एरिया में भी बहुत परेशान हैं। वहाँ चांसेस हैं कुछ डिसेप्शन के, कुछ एनवी के, कुछ जेलसी के, कुछ बैक स्टैबिंग के। वहाँ पे भी थोड़ी सिचुएशन खराब हो सकती है। कई लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में इशू हो सकता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यही हार्ट ब्रेक की तरफ इशारा करता है, बट जरूरी नहीं है कि वो जो हार्ट ब्रेक है या वो पेनफुल सेपरेशन जो है वो खाली एक रिलेशनशिप में ही हो।
वो अपने आप से भी हो सकता है, किसी सिचुएशन से भी हो सकता है, आपके जॉब, आपके करियर में भी हो सकता है, आपके गोल्स जो हैं, आपके एस्पिरेशंस जो हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, उनसे भी सेपरेशन हो सकता है। बट ये एक ऐसा मौका है जब आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, सो आप में वो हिम्मत भी होनी चाहिए उस चीज से बाहर निकलने की। ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे कि मतलब कार्ड्स हमें और क्या बता रहे हैं कि ये टाइम कब ठीक होगा और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं। सो डेफिनेटली आप लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। ऑलराइट, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये कह रही है कि आप लोगों ने प्लानिंग जरूर कर ली होगी अपने फ्यूचर की, या आप उस तरफ प्रोग्रेस भी कर रहे होंगे, बट अब प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, आपको उस चीज पे एक्शन भी लेना पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी इस वक्त चल रही है, या जो भी प्रॉब्लम्स आपकी इस वक्त चल रही हैं, उनमें आपको अब एक्शन लेने की जरूरत है। ऑलराइट, जो चीजें हो गई हैं सो हो गई हैं। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अब आपका टाइम आ गया है एक्शन लेने का, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ने का, अपने जो गोल्स और एस्पिरेशंस हैं उनको अचीव करने का। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी हमें यही कहता है कि न्यू बिगनिंग्स होती हैं, एक क्रिएटिव स्पार्क होता है, एक क्रिएटिव एनर्जी होती है हमारे अंदर। तो वो एक पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहा है कि ये वो टाइम है जब आपको उस चीज का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करना है और आगे बढ़ना है। एक एक्सप्लोसिव क्रिएटिविटी है आपके अंदर, एक बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत बड़े चांसेस हैं क्रिएटिव बिगनिंग्स के। न्यूली फाउंड कोई इंस्पिरेशन हो, या किसी चीज की क्यूरोसिटी हो, नई नई चीजें ट्राई करने की क्यूरोसिटी हो, सो वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ऐसा मौका आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हमें यही कह रहा है कि कि आप में वो जो पोटेंशियल है, आप में वो जो एक काबिलियत है अपनी हर चीज को पूरा करने की, अपने ख्वाबों को पूरा करने की, अपने प्लान्स को पूरा करने की। सो ये वो वक्त है जब आप अपनी प्रॉब्लम से हट के इन चीजों पे बढ़िए। एम्परर की एनर्जी मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी लगती है। तो वो हमें एम्परर की एनर्जी हमें यही बता रही है कि दिस इज द टाइम टू बी इन योर पावर। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन का भी ये कार्ड है। सो अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं, सो आई फील कि वो डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड भी तभी इसीलिए आया है क्योंकि इश्यूज हो सकते हैं किसी के रिलेशनशिप्स में भी, बिकॉज एम्परर का कार्ड अथॉरिटी का कार्ड होता है, कंट्रोलिंग का कार्ड होता है, एक अपनी पकड़ बनाने का कार्ड होता है। सो कई लोगों के लिए रिलेशनशिप इश्यूज इसी वजह से हो सकते हैं क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन आपका जो है वो बहुत कंट्रोलिंग हो गया होगा आपके सिचुएशन में। बट फिर ऑन द अदर हैंड एम्परर का जो कार्ड है वो आपको ये भी बता रहा है कि आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हैं, आप में वो स्ट्रेटेजिक और वो प्लान करने की क्षमता है, एंड आप उससे अपनी जो सिचुएशंस है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, उससे आगे आप निकल सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स हमारे को ये रीअफर्म कर रहा है कि यस, आपका जो प्रॉब्लम्स या आपके जो परेशानियों का टाइम था वो खत्म होने वाला है और न्यू बिगनिंग्स का टाइम है, न्यू स्टेबिलिटी का टाइम है, एक फर्म फाउंडेशन का टाइम है। सो डेफिनेटली विद इन अ फ्यू वीक्स और सो, बिकॉज वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, सो डेफिनेटली within some time the energy will change and it will really materialize into something very strong। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी विद मोर मैसेजेस रिगार्डिंग द सिचुएशन। और क्या हमें मैसेज मिल सकता है या और हमें क्या गाइडेंस मिल सकती है प्रॉब्लम से लड़ने की, प्रॉब्लम से निकलने की। सो देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। सो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज बहुत थी, सिचुएशन ही कॉन्फ्लिक्टिंग है, सिचुएशन ही इतनी ईगो से भरी हुई है, जहाँ कोई किसी की सुन नहीं रहा है, किसी को देख नहीं रहा है। सो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। और क्या हमें मैसेज मिल सकता है, कब तक ये प्रॉब्लम
हमारी सॉल्व हो सकती है, कब तक हम इस इशू से निकल सकते हैं। वंडरफुल, वी हैव एस ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली यस एज वेल, जितनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी रही है या जितने भी वो टेंस भरा माहौल रहा है आपकी लाइफ में अभी तक, तो डेफिनेटली विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद एस ऑफ कप्स वो बिगनिंग आपके लिए आ रही है। अब आपकी ये जो परेशानियों का जो सिलसिला है वो खत्म होने को आ रहा है। ये एक बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं जो हमें कहते हैं कि यस, now is the time to really start and build a new future, a new foundation for oneself. So definitely within 2 months or yes 2 to 3 months भी मुझे ज़्यादा लग रहा है ये एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया और इस एनर्जी से निकल के हम इस एनर्जी तक आएंगे तो हम डेफिनेटली एक नया अपने लिए ड्रीम वर्ल्ड खड़ा कर पाएंगे। सो ये बहुत एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस रीडिंग का जो हमें नज़र आ रहा है। देखते हैं और क्या कार्ड आ रहे हैं एनर्जी ऑरेकल से कि हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, व्हाट मोर इन्फॉर्मेशन डू वी नीड टू नो। और ये जो कार्ड्स हैं, ये जो एनर्जी मुझे दे रहे हैं, शायद ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग एक जगह स्टक हो गए हैं, बहुत से लोग एक जगह स्टैग्नेंट हो गए हैं और एक रास्ता मिलने के लिए, जैसे एक वो कहते हैं ना अंधेरे में रोशनी जो चाहिए होती है वो लेने के लिए बस एक वेट कर रहे हैं कि कोई हमें ऐसी चिंगारी मिले जिससे हम आगे की तरफ बढ़ सकें। सो ये जितनी भी स्टक एनर्जी है या जितनी भी ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं ये बहुत जल्दी छट जाएंगी और बहुत जल्दी कुछ नया मूवमेंट आएगा ही आएगा। ऑलराइट, सो हमारे पास आया है अवेकनिंग जीनियस। सो अगर आप ये कार्ड देखें तो ये कितना वाइब्रेंट कार्ड है, वेर एंड इट्स टेलिंग यू कि डेफिनेटली कुछ बहुत मेजर अवेकन होने वाला है। देयर आर सम मेजर चेंजेस विच आर कमिंग योर वे एंड आपको न्यू पॉसिबिलिटीज की तरफ उठना ही उठना है। लोटस फ्लावर है नीचे, ऊपर रेनबो कलर्स हैं। सो और क्राउन चक्रा आपका इनलाइटेंड हो रहा है। Alright, so this is the time wherein you have to really get up and you have to be in your power and conquer the world. और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। We have seeing beyond, इसमें भी क्राउन चक्रा का आ रहा है बहुत पावरफुल मैसेज कि हमें अपनी परेशानियों से हट के, अपनी डिफिकल्टीज से हट के हमें उसके आगे देखने की ज़रूरत है। हमें देखना है कि हम आगे इससे कितना निकल सकते हैं, हमें कितनी क्षमता है कि हाँ हम ये चीज़ पार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये कार्ड्स हमें यही कह रहे हैं कि डेफिनेटली जिन लोगों के लिए भी ये मुश्किल टाइम रहा होगा उन्होंने इस मुश्किल टाइम में अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कैपेबिलिटीज़ को ज़रूर समझा होगा और उससे निकलने के लिए हर कोशिश की होगी। फिर आगे आया है अ टॉल टेल, इसको हम यहाँ रखते हैं और देख लेते हैं और क्या कार्ड है। तो दूसरा कार्ड आया है हमारे पास विश अपॉन अ स्टार। और क्या मैसेजेस हैं, कॉल ऑफ द म्यूज। सो ये जो कार्ड आया है और टॉल टेल का, ये हमें बता रहा है कि अगर हम डिनाइल में हैं कि अगर हम किसी चीज को छुपा रहे हैं या हम जैसे कहते हैं ना वी आर कंसीलिंग द ट्रूथ,
ताकि हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकें या हम किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सकें, बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यही एनर्जी डिपिक्ट करते हैं. सो कहीं ना कहीं टॉल टेल हमें ये कह रहा है कि हमें वी हैव टू बी ट्रू टू आवर सेल्फ. अगर कोई सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको मैनिपुलेट करें. ऑलराइट. सो ये हो सकता है कि कभी ना कभी अगर हम किसी झूठ में फंसे हुए हैं जो जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो हमारा उस झूठ से निकल जाना बहुत बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट. हमारी जो फियर बेस्ड कॉन्वर्सेशन होती है या फियर बेस्ड कम्युनिकेशन होती है, या कुछ हम ऐसा खिचड़ी पकाते हैं अपनी कोई किसी चीज को छुपाने के लिए, सो वो ये कार्ड जाहिर कर रहा है. सो कई लोग ऐसा हो सकता है कि इसीलिए अपनी किसी सिचुएशन में फंसे हैं और इसीलिए वो निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इससे निकलना नहीं चाहते. हमें डर लगता है कि अगर हम अपने आप को इतना वनरेबल बना देंगे तो शायद दुनिया क्या कहेगी या दुनिया हमें किस तरीके से देखेगी. बट ये वो कार्ड है जो आपको कह रहा है कि आपको उस चीज से निकलने की जरूरत है. यू हैव टू स्टैंड टॉल एंड एक्सेप्ट वट एवर इज देयर. ऑलराइट. यू हैव टू आस्क फॉर ट्रूथ. यू हैव टू बी विलिंग टू पे अ प्राइस एंड बी ओके विद वट एवर कम्स अप. सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार हम हम एक अपने आप को एक ऐसे झूठ में मान लेते हैं और वही झूठ हमारे आगे जाके प्रॉब्लम्स का कारण बनता है. सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कई लोगों के लिए इसीलिए उनकी सिचुएशंस इतनी टाइड अप होंगी या वो सिचुएशंस ठीक होने का नाम इसीलिए नहीं ले रही होंगी क्योंकि हमने एक झूठ की दुनिया अपने आसपास बना ली होगी. बट वही है कि ये सारे कार्ड्स जो हैं आसपास ये यही कह रहे हैं, इट इज टाइम टू अवेकन, इट इज टाइम टू सी बियॉन्ड. ये कार्ड हमें यही कह रहा है कि ये टाइम है कि हम कब अपने उस अपना नजरिया छोड़ के उसके आगे देखें, हम कब रियलिटी को देखें. सो यही एक मैसेज आ रहा है बार बार कि अपनी क्रिएटिव साइड को निकालिए. कॉल ऑफ द म्यूज यही है. क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स यही कह रहा है. पेज ऑफ द वॉन्ड्स यही कह रहा है. अपनी क्रिएटिविटी को, अपने आप को खुला छोड़िए. अपने डिजायर्स को एक बार के लिए किसी बंधन में मत बांधिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को किसी बंधन में बांध देते हैं तो वो एक घुटन सी हो जाती है और चीजें ठीक नहीं रहती हैं. ऑलराइट. तो कॉल ऑफ द म्यूज हमें यही कह रहा है कि निकलिए उस चीज से, उस जंजाल से निकलिए और अपने आप को उस जंजाल से आजाद कीजिए. विश अपॉन अ स्टार बहुत स्ट्रेट मैसेज है कि आपकी जो डिजायर्स हैं, आपका जो ड्रीम्स हैं, आप जो चाहते हैं उसको पूरा करने का अब टाइम है. सो प्लीज यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज. आपकी जो इंटेंशंस हैं which are based on your desires, which are based on your aspirations, please act consciously on that. सर ये जो मेन मैसेजेस हैं वो यही कह रहे हैं आपकी एस्पिरेशंस को लेके, आपके डिजायर्स को लेके, क्योंकि शायद हो सकता है कि उसी के आसपास की वजह से उन्हीं वजह से आपके लाइफ में डिफिकल्टीज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपको शायद वो मैनेज करना नहीं आ रहा है ठीक से. Alright, so please believe in your dreams and you believe that it can really be real and they can become real, and you have to also allow the universe to do its part. एक जैसे कहते हैं ना, एक पार्टनरशिप में काम करने की जरूरत है, तो आप और यूनिवर्स मिलके एक पार्टनरशिप में काम करिए. कुछ मेहनत आप करेंगे, कुछ मेहनत यूनिवर्स करेगा, तो डेफिनेटली फिर ये पार्टनरशिप एक वंडरफुल पार्टनरशिप बनेगी. एंड आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो इश्यूज हैं लाइफ में, वो कैसे कैसे ख़त्म होते हैं. ऑलराइट. सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो मुझे लगा कि आप सबको मिलना चाहिए. सो ये आज की रीडिंग थी. आई होप कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं एंड आप इससे ज़रूर कुछ लेके जाएंगे. एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. मैं इनमें यही कहती हूँ. एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डेफिनेटली अवेट फॉर अ न्यू बिगनिंग विच इज़ कमिंग योर वे. टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर. बाय बाय.